तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिविल साइट इंजीनियर में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होता है, उसका ड्राइंग में डिटेलिंग कैसा होता है और साइड पे प्रैक्टिकली उसका रेनफोर्समेंट कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और अगर आप साइट इंजीनियर के रूप में जॉब कर रहे हैं तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होता है और कैसे उसका हम रेनफोर्समेंट प्लेसिंग करते हैं साइड पे। तो देखिए, ये जो मेरा स्लैब है ये हमारा वन वे स्लैब है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वन वे स्लैब है। वन वे स्लैब का अगर जो स्लैब का जो लेंथ और उसका जो विड्थ है उसका रेशियो अगर लेस देन 2 रहेगा तो वो स्लैब टू वे स्लैब रहेगा। अगर उसका जो रेशियो है, जो लेंथ और उसका विड्थ का रेशियो अगर मोर देन 2 रहेगा तो वो वन वे स्लैब रहेगा। ये जैसे मेरा स्लैब है, ये 6 मीटर 500 में 6.5 मीटर्स का लेंथ है इसका और वेट 2.9 है। तो इसका रेशियो देखेंगे तो मोर देन 2 आता है, तो इसलिए ये क्या है, ये वन वे स्लैब है। और वन वे स्लैब में कैसा होता है कि जो मेन रेनफोर्समेंट है वो हमारा शॉर्ट स्पैन के साइड में रहता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा ये जो मेन रेनफोर्समेंट है, ये मेन रेनफोर्समेंट ऐसा शॉर्ट स्पैन में है और लॉन्ग स्पैन में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार जाता है। और जो वन वे स्लैब में क्या रहता है कि ये जो हमारा बेंटअप बार रहता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारा बेंटअप बार है ये हमारा शॉर्ट स्पैन में आएगा। ये देखिए, ये अल्टरनेट बेंटअप दिया हुआ है, ये हमारा कहाँ पे आएगा, शॉर्ट स्पैन में आएगा। और लॉन्ग स्पैन में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा। हमारा जो मेन बार है वो किस में है, और शॉर्ट स्पैन में। तो अल्टरनेट बेंटअप क्या होता है, आप देख रहे हैं, एक बार को यहाँ पे बेंड किया गया है, दूसरा बार सीधा रखा है, एक बार को बेंड किया गया है, दूसरा बार सीधा रखा है, तो इसको अल्टरनेट बेंटअप कहते हैं। ये हमारा वन वे स्लैब में क्या होता है कि हमारा जो स्लैब का लोड हम जो ट्रांसफ़र करते हैं वो हम दो साइड में करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, मेन जो रेनफोर्समेंट हो शॉर्टर स्पैन में रखा हुआ है। और टू वे स्लैब में क्या करते हैं, जो हमारा स्लैब का लोड है वो हमारे चारों साइड की बीम पे या फिर चारों साइड के वॉल के ऊपर हम ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन वन वे स्लैब में हम क्या करते हैं, हमारा जो स्लैब का लोड है वो लोड को हम दो साइड में ही ट्रांसफ़र करते हैं, या दो बीम या दो वॉल के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट है ये हमारा 8 mm का बार हमने लिया है यहाँ पे, और इसको अल्टरनेट बेंटअप डाला हुआ है, एक बार सीधा और एक बार बेंटअप में है। इसका हमने सेंटर रखा है 130। मेन बार का सेंटर जो हमारा ये जो सेंटर है ये 130 डाला हुआ है, ये 130 डाला हुआ है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेंटर हमने 150 रखा हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसका सेंटर यहाँ से यहाँ ये कितना है, ये 150 है, और मेन बार का सेंटर है 130। ये हमारा डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बार का सेंटर कितना आएगा। दोस्तों, दूसरा सवाल आता है कि जो हमारा बेंटअप है वो बेंटअप कितना होना चाहिए। जैसे ये जो बेंटअप आया है, ये हमारा बेंटअप ये कितना होना चाहिए, कितने पे बेंटअप उठना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला कैसा है, इसका रूल्स क्या है कि जहाँ पे हमारा इंड सपोर्ट रहेगा, जैसे ये मेरा इंड सपोर्ट है, इसके बाद कोई भी स्लैब नहीं है, यहाँ पे इंड है, तो इंड सपोर्ट पे कैसा रहता है, L/7। जो स्लैब जो हमारा है, जो 2.9 मीटर का जो हमारा विड्थ है उसका L/7 जो लेंथ है उसको डिवाइड बाय 7 करेंगे, तो वो जितना भी आएगा वो कितना है, जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ तक उसका बेंटअप वहाँ से उठेगा। ये कौन सा कंडीशन में रहता है, जहाँ पे हमारा इंड सपोर्ट है, जहाँ पे हमारा स्लैब इंड हो रहा है। देखिए, जहाँ पे हमारा स्लैब कंटिन्यू जाएगा वहाँ पे हम क्या कर, ये देखिए यहाँ पे हमारा स्लैब क्या है, ये कंटिन्यू जा रहा है, यहाँ पे हमारा इंड नहीं है। हमारा ये वन वे स्लैब है और ये यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है, तो यहाँ पे हमने कितना लिया है, यहाँ पे हमने L/5 लिया हुआ है। ओके, जहाँ पे हमारा स्लैब एंड हो रहा है वहाँ पे हम बेंटअप L/7 से हम उठाएंगे, और जहाँ पे हमारा स्लैब कंटिन्यू हो रहा है वहाँ पे बेंटअप हम L/5 से उठाएंगे। अगर आप स्लैब की थिकनेस की बात करें तो हमने स्लैब का थिकनेस 130 mm रखा हुआ है। जो हम कवरिंग करते हैं, यहाँ पे भी कवर किया हुआ नहीं है, कवर करना बाकी है। इसके अंदर हमने 25 mm का कवर दिया हुआ है, या फिर देने वाले हैं। यहाँ पे 25 mm ऊपर, 25 mm नीचे, 25 mm ऊपर, 25 mm नीचे, मतलब 25 mm की कवर है हमारी। उसके बाद हमारा क्या है, ये जो बार का हमारा जो बार टू बार जो हमारा जो सेंटर होना चाहिए, जो स्पेस होना चाहिए वो कितना 50 mm माइनस करेंगे तो हमारा 80 mm मिलना चाहिए। ये जो हमारा टॉप बार और बॉटम बार के बीच का डिस्टेंस है वो 80 mm चाहिए, क्योंकि हमने बॉटम में 25 mm का कवर माइनस किया और टॉप में 25 mm का कवर माइनस किया है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब हम स्लैब का रेनफोर्समेंट करते हैं तो हमारा जो बीम है
जो साइड में बीम है ये हमारा स्लैब का बार बीम के पूरे बाहर फेस तक आना चाहिए। मीन्स जो हमारा मेन बार है बीम का वो वहाँ तक यहाँ तक आना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं स्लैब का बार यहाँ तक ही रोक देते हैं या फिर यहाँ तक रोक देते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे बीम का पूरा जो स्लैब का पूरा बार है उसका पूरा एंकरेज यहाँ तक आना चाहिए, बीम के बाहर तक आना चाहिए। मीन्स जो हमारा बीम का मेन बार है दोनों वहाँ इसके बाहर फेस तक हमारा बार आना चाहिए। दोस्तों ये देखिए हमने 25 mm का कवरिंग किया हुआ है। ये हमारा 25 mm का कवर है। अगर हम स्लैब से ये बार का स्पेस मापेंगे तो ये कितना हमें ये बार का तो हमें 25 mm मिलेगा। ये हम बीच में क्या करते हैं जितना हमारा डाई का बार है 8 mm तक का हम यहाँ पे बीच में कवर में गैप रखते हैं ताकि जो बार है उस बीच के ही गैप में प्रॉपर प्लेसमेंट हो उसका। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब हम हमारा बाइंडिंग वायर बांधते हैं, ये जैसा बाइंडिंग वायर हमने बांधा हुआ है तो इसको हमें कभी भी हमें बाइंडिंग वायर को नीचे करके नहीं रखना। मीन्स स्लैब का शटरिंग में टच नहीं होना चाहिए। ये बाइंडिंग वायर हमेशा ये ऊपर रहना चाहिए। कभी भी जैसे स्लैब का शटरिंग में बाइंडिंग वायर का टच रह गया और हमने शटरिंग खोल दी तो बाइंडिंग वायर बाहर दिखेगा। और कभी भी पानी जो अगर इसको लगा तो क्या करते रहेगा, स्टील को कोरोजन करते रहेगा, स्टील को जंग हमेशा ये लगाते रहेगा। इसलिए और स्टील वहाँ पे हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी आप रेनफोर्समेंट करें तो हमेशा जो इसका बाइंडिंग वायर है वो प्लाई से या फिर शटरिंग से टच नहीं रहना चाहिए, इसको हमें ऊपर कर लेना है। आपको बहुत ही ध्यान देना है स्लैब में। स्लैब का जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग उसको आपको प्रॉपर चेक करना है। स्लैब का जो स्टील का डायमीटर है उसको आपको प्रॉपर चेक करना है कि डायमीटर प्रॉपर है क्या। दोस्तों अब हम देखते हैं 2 वे स्लैब के बारे में। ये हमारा स्लैब जो है 2 वे स्लैब है। हमारा जो स्लैब का लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर है और जो विड्थ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर है। इसका अगर रेशो निकालेंगे तो बिलो 2 आता है, इसलिए ये हमारे 2 वे स्लैब है। इसमें क्या करते हैं हमारा जो स्लैब का लोड है वो हम चारों साइड की बीम पे या फिर वॉल पे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे यही हमारा बीम है 1 2 3 और यहाँ पे 4, ये चारों साइड की बीम पे हम क्या करेंगे स्लैब का लोड ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका रेनफोर्समेंट कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बेंटअप हमने लिया है। ये जो हमारा 2 वे स्लैब है 2 वे स्लैब में हमारा बेंटअप चारों साइड में उठता है। ये देखिए आप इस साइड में भी बेंटअप उठाया गया है, इस साइड में भी है डबल जाली, इस साइड में भी है और इस साइड में जो हमारा चारों फेस है बीम का वो चारों साइड में यहाँ पे हम डबल जाली लेते हैं या फिर बेंटअप लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसा है दोस्तों, अभी ये जो हमारा स्लैब है ये जो हमने बेंटअप उठाया है हमने L/5 से उठाया है। L/5 से क्यों उठाया, क्योंकि आगे जो हमारा स्लैब है वो कंटिन्यूस स्लैब है। आगे वहाँ पे कंटिन्यूस स्लैब है, वहाँ पे इंड स्लैब नहीं है, स्लैब इंड नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमने जो बेंटअप उठाया है वो L/7 से उठाया है यहाँ पे, क्योंकि आगे हमारा स्लैब नहीं है, आगे एम्प्टी है, आगे हमारा स्लैब कंटिन्यू नहीं कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे बेंटअप कितने से उठाते हैं L/7। जो हमारा स्लैब का लेंथ है डिवाइड बाई 7 जितना वैल्यू आता है, अगर हमारा 7 मीटर लेंथ है तो डिवाइड बाई 7 जितना वैल्यू आता है उतने पे हम यहाँ पे क्या करते हैं बेंटअप उठाते हैं। और इसमें दूसरी बात क्या है कि हमने देखो यहाँ पे अल्टरनेट बेंटअप लिया हुआ है इसमें भी। जैसे एक बेंटअप ये है दूसरा सीधा है, एक ये है दूसरा सीधा, और ये जो स्लोप होना चाहिए कितना 42D। ये जो लेंथ हम निकालते हैं कितना होता है 42D होता है, इतना हमारा ये लेंथ होना चाहिए। और 2 वे स्लैब में हमारा जो मेन रेनफोर्समेंट होता है वो दोनों साइड में होता है। जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट है। ये 10 mm का बार हमने लिया है, ये बोथ साइड में सेम स्पेसिंग है। और हमारा जो मेन रेनफोर्समेंट है दोनों साइड में जाएगा। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा वो सिर्फ बेंटअप के ऊपर रहेगा। जैसे ये आप बेंटअप के ऊपर दे रहे हैं, हमने 8 mm का बार लिया है। ये हमारा क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये हमारा मेन बार है, ये मेन बार है और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये हमने 8 mm का बार लिया है, लेकिन जो मेन रेनफोर्समेंट हमने 10 mm का लिया हुआ है, क्योंकि जो स्लैब का लोड लेता है वो हमारा मेन रेनफोर्समेंट है। और उसको क्या करते हैं हम बीम के बाहर फेस तक हम रखते हैं। मीन्स बीम पे स्लैब का जो बार है वो वहाँ पे टाई होना चाहिए, वो शॉर्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से हमारा 1 वे और 2 वे स्लैब का रेनफोर्समेंट हम करते हैं। और एक चीज़ आपको बतानी है कि जैसे ये हमारा जो मेन बार आ रहा है, ये देखिए ये जो हमारा स्लैब का ये जो हमारा मेन बार है ये जो स्लैब से आ रहा है, ये जो बाजू का जो हमारा बगल का जो स्लैब है उसमें कितना जाएगा L/4 इसका टॉप जाएगा। ये देखिए ये जो बार गया है ये हमारे यहाँ से जाके यहाँ तक ख़त्म हो गया। ये लेंथ कितना होना चाहिए
इस स्लैब का L/4 जो एडजॉइनिंग स्लैब है उस स्लैब का L/4 तक वो बार जाना चाहिए। आप देखिए इस स्लैब का बार पूरा, इस स्लैब का बार यहाँ पे L/4 आया है, यहाँ तक आया है, यहाँ तक ये सब बार आया है, तो ये L/4 तक आना चाहिए। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे बहुत सारी वीडियो जो हम सिविल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में सीखने वाले हैं, उन सब को देखने के लिए प्लीज़ चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।